कोई फ़र्क पड़ता है। एक दूसरा बहुत ही सेंसिटिव सवाल है और इसमें मैं डरते डरते फतवा तो नहीं, अलबत्ता वजाहत कर देता हूँ। उससे इत्तिफाक और इख्तिलाफ करने की पूरी आज़ादी है आपको और आप उलमा से इससे मशवरा कर सकते हैं। वो ये है कि म्यूज़िक हराम है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तो फिर कव्वाली कैसे हलाल है? जिसका मतलब है कि कव्वाली भी जो है वो हलाल नहीं होनी चाहिए, हराम होनी चाहिए। इसलिए इसके बारे में मेरी मुहतात राय जो मैंने पढ़ी है अहादीस की रोशनी में, पहली बात यह है कि म्यूज़िक के बारे में मुतलक कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसके बारे में आप उसे सूद की तरह, शराब की तरह, जुए की तरह, रिश्वत की तरह, चोरी की तरह, डाके की तरह हराम करार दें। कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिसकी वजह से आप म्यूज़िक को, मौसीकी को उस तरह की हुर्मत में शामिल कर दें, उस तरह के हराम कामों में शामिल कर दें जिस तरह के हराम कामों के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक और एक दो की तरह वाज़ेह अहकामात मिलते हैं कि रिश्वत हराम है, सूद हराम है, बदकारी हराम है, शराब पीना हराम है, डाका ज़नी हराम है, तोहमत लगाना हराम है। म्यूज़िक के बारे में इस तरह की कोई रिवायत हमें नहीं मिलती। म्यूज़िक के बारे में पहली बात तो है कि इस तसव्वुर को थोड़ा सा वाज़े करना चाहिए। जैसे आज मैंने जिहाद और हिजरत के बारे में बात बताई कि हमारा उसके बारे में भी जहन बहुत ही महदूद किस्म का रहा है, इसी तरह म्यूज़िक के बारे में भी हमारा जहन बहुत ही महदूद किस्म का रहा है। उसको भी थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करना चाहिए। मौजूदा ज़माना जो है वो इस बात को वाज़े करने के लिए बहुत खूबसूरत मिसालें हमें फ़राहम करता है। एक म्यूज़िक वो है जो इंसान के अंदर हैजान पैदा करता है, उसके सुफली और जिनसी जज्बात को उभार के उसे किसी गलत काम पर उभारता है, जज्बाती बनाकर उसे किसी गलत काम पर उभारता है। एक म्यूज़िक वो है। ऐसा म्यूज़िक जहाँ भी हो जिससे इंसान के जिनसी जज्बात उभरें और वो किसी गलत काम पर आमादा हो, या उसके अंदर ऐसी सुस्ती पैदा कर दे कि जिसकी वजह से उसकी इबादत में खलल पैदा हो जाए और जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो उसको अदा करने के काबिल ना रहे, या उसको इतना हैजानी बना दे कि जिसकी वजह से वो किसी फसाद को करने पर आमादा हो जाए, ये म्यूज़िक हराम है। इस वजह से कि उसका मकसद और उसके असरात एक बुराई की तरफ ले जाने वाले हैं। एक म्यूज़िक वो है जो इंसानों को महज अलामत बताता है, किसी ख़ास चीज़ की रहनुमाई करता है। वो म्यूज़िक घंटी की भी हो सकती है। स्कूल में घंटी बजाई जाती है, घंटी की आवाज़ म्यूज़िक है, लेकिन आज तक किसी मौलवी साहब ने यह फतवा नहीं दिया कि घंटी जो स्कूल में बजाई जाती है वो हराम है, इसलिए कि उसका मकसद एक वक्त को मुतय्यन करने के लिए अलार्म करना है कि जनाब अब पहला घंटा ख़त्म हो गया, दूसरा घंटा शुरू हो गया। एक म्यूज़िक वो है जो घड़ी की आवाज़ से आपको सुनाई देती है और उसमें आपको पता चलता है कि अब वक्त क्या हो चुका है और कितने बज चुके हैं, ये भी म्यूज़िक है। और इसके अलावा एक म्यूज़िक वो है जिसमें एक ख़ास किस्म का रिदम पाया जाता है, लेकिन वो रिदम आपको किसी बुराई पर आमादा नहीं करता, बल्कि किसी अच्छाई की तरफ और किसी अच्छी बात को नुमाया करने के लिए उसका इस्तेमाल मौजूद है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दफ़ बजाने की सूरत में मिलती है कि जब आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर बच्चियों ने दफ़ बजा के आपका इस्तक़बाल किया और तला अल बद्रु अलैना ये वाला कसीदा पढ़ा जो हम में से बहुत सारे अफराद पढ़ते हैं। मैंने ये बात पहले भी एक दफ़ा जिक्र की थी। उम्मुल मोमिनीन एक दफ़ा आयशा घर में तशरीफ़ लाईं तो आपने पूछा कहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी सहेली की शादी थी, मैं वहाँ गई थी। तो आपने फरमाया कोई गाने बजाने का अहतमाम किया था वहाँ पर, क्योंकि वो वाला कबीला जो है वो इस बात को पसंद करता है। ये सही अहादीस में किताबों में मौजूद है, ये बात रिवायत में मौजूद है। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तकरीब, किसी खुशी के मौके पर ऐसी महफिल सजाने का अहतमाम करने की बाकायदा तलकीन की कि जिसमें ख़वातीन मिलकर आपस में खुशी के गीत गा सकें और अपनी खुशी का इजहार कर सकें।
ख़राबी कहाँ पैदा होगी? ख़राबी उस वक्त पैदा होगी कि जब ख़वातीन मर्दों की महफ़िल में आकर और मर्द ख़वातीन की महफ़िलों में जाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दें और इस तरह के गीत और ऐसी गज़लें गाना शुरू कर दें कि जिसमें इंसानी जिनसी जो जज्बात हैं वो उभरना शुरू हो जाएं और किसी ख़राबी की तरफ इंसानी जहन माइल होना शुरू हो जाए। एक म्यूज़िक वो है जो मैदान जंग में तबल की सूरत में बजाया जाता है, जो ऐलान होता है कि दुश्मन पर हमला करने के लिए तुम सफ़ बंदी कर लो और इस तरीक़े से तुमने अपने मामलात को आगे बढ़ाना है। उसके बारे में उलमा का फतवा आज तक नहीं आया कि जो कहे कि ये हराम है। एक म्यूज़िक जो अब तो दुनिया की हर मस्जिद में, हत्ता कि बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी भी उससे महफूज नहीं रह सके, वो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, जो आपको बताता है कि जनाब फ़ोन आ गया है किसी का और आप उसको सुन लें। इसमें कौन सा म्यूज़िक गलत होगा और कौन सा सही होगा, जो आपको सिर्फ अलार्म कर दे कि जनाब अब आपका मैसेज आया है और अब आपकी कॉल आई है, उसकी हद तक कि जिसमें घंटी की आवाज़ आ जाए, कोई और हल्की सी आवाज़ आ जाए, उसको इख्तियार किया जाए। लेकिन जिसमें आप जो हैं वो फजूल किस्म के गाने भर दें और गलत किस्म के नगमे उसके अंदर भर दें, तो आप देखें कि हम किस तरह ख़राबी की तरफ जाते हैं।